दो ही रेट कटी अगली है पिछली को पता नहीं था पिछली पता है अगली पता है नहीं अब कौन सा लेना है अब ये क्या बोलता हुआ अगर मैं चापून जो कच्ची काउंटर थोड़ा चालू ना सुना तो सीधे सीधे का करो भाई यार मैंने सॉरी बांध दिया खराब हो थोड़े बस सबसे बात हां कौन सी बेडरूम वाला से कौन सी बेडरूम अरे कौन बांध सही मैं वनो पास गए 5 मिनट क्यों नहीं गए पीछे क्यों नहीं गए आगे क्यों आते हो कुछ सवाल itu sahabat ini siapa nih यहाँ से उठिए कहीं और जगह बैठिए ईद पे नहीं होते हैं ईद ओकेजन जब आम लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है दूर देहात गाँव से मार्केट में लोग आते हैं मुख्तलिफ तरह की ज़रूरियात जो हैं अशाए खुर्दनी हैं बेकरी हैं दूध पनीर मक्खन इस तरह की चीज़ें लेते हैं लोग मीट लेते हैं बेकरी लेते हैं तो एक तो उनका देखना पड़ता है क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं है दूसरा जो आपने कहा कि ईद पे ही होता है आपने इससे पहले भी देखा होगा आज से कोई 4-5 दिन पहले तहज़दार साहब भी निकले थे उससे पहले भी हम लोग निकले थे बीच में आपको आइडिया होगा कि सिर्फ 2 महीने पहले ईद थी 2 महीने पहले ईद थी तो उस पर भी जाहिर सी बात है हम एक्शन कर रहे हैं इसके साथ साथ शायद आपको पता नहीं होगा कि हमने पिछले मैं एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हूँ फूड सेफ्टी एक्ट में हमने कोई 5 लाख रुपए का जुर्माना जो फूड सेफ्टी एक्ट की वायलेशन करते हैं पैकेड फूड्स का जिनमें हमारे फूड के जो इंस्पेक्टर साहबान हैं वो फूड के सैंपल्स लेते हैं उसमें पिछले 1-2 महीने में हमने 5 लाख रुपए का अलग से जुर्माना भी किया ये एक चूँकि सेरेमनी होने वाली है एक फंक्शन होने वाली है फेस्टिवल है ईद का तो उसमें सब लोगों को पता चलना चाहिए जितने भी दुकानदार हैं हम भूल जाते हैं इसको हम हैमरिंग इफेक्ट बोलते हैं कि हम बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि कानून है लवाजमात है एक रेट लिस्ट है और एक क्वालिटी मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है चाहे वो दूध वाला हो चाहे वो मीट वाला हो बेकरी वाला हो या किराने वाला हो या कोई और दूसरी तरह की अशाए खुर्दनी बेच रहा हो तो हमारा ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार जो वायलेशन होती रहती हैं आप भी देखते हैं दूर देहात में भी होते हैं हम वहाँ भी जाएंगे आज तो हमारा मकसद ये रहता है कि हम लोगों को ये एहसास दिलाए जो उनको रहता है हमेशा क्योंकि हम यही होते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं और उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता उनका कोई इस्तेहसाल नहीं कर सकता है हम उन लोगों की तरफ से चेक करते हैं जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते एक्सपायरी नहीं देख सकते हम देखने के लिए उनके बदले रखे हैं सरकार ने हम उनका काम करेंगे सर अक्सर ये कंसर्न्स रहते हैं कि जो मीट है किसी को ये खबर नहीं है कि कहाँ से लाया जाता है क्या ग्रेड है कहाँ पर स्लॉटर किया जा रहा है तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा नहीं मीट का लाने की और उसकी जिम्मेदारी मैंने पिछले दिनों भी यहाँ के जो हमारे एसोसिएशन है हमारे जो मीट बेचने वाले हैं उनके साथ भी जो ईद थी ईद उल फितर थी उस पर भी उनसे बात की कोई 30-40 लोग मेरे पास आए थे उनसे भी हमने ये एश्योरेंस ले ली है और आप देखेंगे उसके बाद से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है क्वालिटी ऑफ मीट में हंदवारा है फर्दर भी हमें अगर कोई इस तरह का स्पेसिफिक इनपुट मिलता है जैसे पिछली दफ़ा तहज़दार साहब ने एक गाड़ी पकड़ी जिसमें माल तैयार था बारामूला से आया था कोई खाने पीने की चीज़ें थे रिश्ता थे कोई कबाब थे उसका एक हमारा सैंपल लिया गया हमने उस चीज़ की थी सैंपल लिया गया और सैंपल की रिपोर्ट आई है कि वो क्वालिटी मटेरियल था और वो गोश्त था उसको नज़र में रखते हुए ये सिलसिला जारी रहेगा लेकिन यहाँ का जो मीट है अगर स्पेसिफिक कहीं पे शिकायत आती है किसी चीज़ की वो हमारी नोटिस में लानी चाहिए अदरवाइज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो यहाँ के दुकानदार हैं वो कंप्लेंट्स देते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं हाँ ऐसा हो सकता है कि हम मौजूद नहीं हैं आप मौजूद नहीं हैं तो कोई कहीं इस्तेसाल कर सकता है लेकिन मैं सारे ख़रीदार साहिबान से जितने हमारे लोग हैं जिनको घरों में खाना पीना ले जाना है ईद के सिलसिले में बड़े त्यौहार हैं इस हफ्ते में तो वो हमें मुतल्ला करें कि कहीं पे अगर उनको कोई दिक्कत पेश आती है या कोई लग रहा है उनको उनकी इग्नोरेंस के साथ खेला गया है दुकानदार की तरफ से फुटपाथ फुटपाथ का मैं आपको बताता हूँ दैट्स अ सेपरेट चैप्टर
आज फिर से आपकी वसातत से बताता हूँ, हॉस्पिटल से हमारे कोर्ट तक, हमारा ऑफिस जहाँ है, पुलिस थाना है, वहाँ तक ये नो पार्किंग जोन है। एक्सेप्ट फ्यू गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ से जाने दिया जाता है, बड़ी गाड़ियों को। बाकी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से पास नहीं होती हैं। कोई PHE की कोई गाड़ी हो, वाटर टैंकर हो, या कोई सप्लाई लेनी हो किसी वर्क के लिए राजवार रोड की तरफ, वो अलाउड है, अदरवाइज नॉट। लेकिन यहाँ से वहाँ तक हमने असल में नो पार्किंग जोन रखा है। नो पार्किंग जोन की चूँकि हम आजकल साइनेज लगा रहे हैं, जब हम साइनेज लगाएंगे लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ गाड़ी खड़ा कर सकता हूँ, कहाँ नहीं। जब ये पता चलेगा लोगों को कि यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, क्योंकि हमारी कंजेशन होती है, हॉस्पिटल रोड है, हॉस्पिटल में पेशेंट पहुँचने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस को दिक्कत होती है, तो उस सिलसिले में आप देखेंगे कि अगले कुछ रोज़ में जो भी गाड़ी यहाँ अनऑथराइज्डली पार्कड मिलेगी, हम उसके खिलाफ उस गाड़ी को बंद करेंगे और उस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले हमें साइनेजेस डालनी है, जो चंद एक दिनों में साइनेजेस यहाँ से चढ़ेंगी। हम क्योंकि कुछ एक दूसरे काम थे उसमें बिजी थे, 2-4 दिनों में यहाँ साइनेजेस लगेगी, कौन कौन से नो पार्किंग जोन है उसमें हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। चलिए।